जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 2019 बीत गया हंसी खुशी से। अब नए साल का स्वागत करेंगे। वैसे तो अगर हम ये चीज देखते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये नया साल शुरू नहीं होता। अब हम कहते हैं 2019 एंड 2020 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हम प्रिडिक्शन आपको टैरो कार्ड के थ्रू करके राशि अनुसार बताऊंगी। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो राशि है आपके हर मंथ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ताकि आपको मेरी तरफ से थोड़ी सी गाइडलाइंस मिल सके, व्हाट डूज एंड व्हाट डोंट्स। ठीक है, आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। तो मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि के राशिफल से और जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में मेष राशि वालों के लिए कोई भी प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर उसके खत्म होने का यानी कि एंड होने का मुझे दिखाई देता है। लेकिन प्लीज आप कभी डीमोटिवेट ना हो, ये वाला एंड हो रहा है या कुछ हो रहा है उसके लिए आप मोटिवेटेड रहें, क्योंकि जब कोई काम एंड होता है तो वो इसीलिए एंड होता है कि कुछ और शुरू होना होता है। तो बी पॉजिटिव और डिसहार्टन मत होना। उसके बाद फरवरी के मंथ के अंदर भी आपके लिए मुझे कार्ड अच्छा दिखाई नहीं देता। आपने एक काम करना है कि कुछ समय आपके लिए सही नहीं है। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाके एक झंडा लगा देना। ठीक है, उतना आप कर लेना। आपके जो आपके लिए खतरा आ रहा है या आपके लिए जो भी अच्छा पीरियड नहीं आ रहा है इन 2 मंथ्स में, वो आपका समय अच्छा निकल जाएगा। उसके बाद जो 3rd मंथ आ रहा है यानी कि मार्च। ठीक है, मार्च के मंथ के अंदर आपको किसी ना किसी से कोई लाभ होने के चांसेस बनते हैं, यानी कि पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आएगा, वो आपको लाभ बनता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर जॉब भी हम लेके चलें कि मे बी कुछ जॉब के अंदर परेशानी आ रही है, तो इधर शायद जॉब सेटलमेंट हो जाएगी और आपको कहीं से अपने बॉसेस से या अपने पिता से या बड़ों से कहीं से आपको धन मिलने की संभावना बनती है। उसके बाद आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपके सर में और कंधे में अप्रैल माह में दिक्कत रह सकती है, शोल्डर्स में और हेड में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। आपको ऐसा फील भी होगा कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और एक्चुअली स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। ये चीज नहीं है कि आपको स्ट्रगल नहीं। अगर तो आप शीर्षासन करना जानते हो तो शीर्षासन करना, यही एक बहुत बड़ा उपाय है। और अगर जैसे जिनका वेट ज्यादा है या वो लोग नहीं करना जानते हैं, तो अपने आप को बेड से इतना लटका लो नीचे, यानी कि शोल्डर और ये कंधे हेड और शोल्डर, इसको बिल्कुल बेड के किनारे पे लेटकर इसको यूं लटका लेना नीचे। वो लटकाना आपके लिए एक उपाय होगा, और आपको जो ज्यादा स्ट्रगल होगी उसके अंदर थोड़ा सा शांति मिलेगी, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि मुझे उतनी स्ट्रगल नहीं करने को मिल रही है और मैं बच गया हूँ। ठीक है, उसके बाद मई में आपको कहीं जाने की या मे भी ट्रेवलिंग का कोई काम मिल सकता है आपको। आप ट्रेवल करेंगे, और ट्रेवल करते हुए आप ध्यान रखें। और इसके अंदर आपने क्या चीज करनी है कि आपने केले मंदिर में देने हैं, और या आप काला और सफेद कंबल आप थर्सडे वाले दिन मंदिर में दे सकते हैं। ये मैं आपको मंथ वाइज उपाय भी बताती चली जा रही हूँ। उसके बाद आता है जून। जून में आपको किसी लेडी के वजह से कुछ हैप्पीनेस फील हो सकती है, यानी कि धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई आपकी विशेष फुलफिल कर सकता है, यानी कि आपको पैसा भी मिलेगा और आपको सब सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। जून आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने जून के अंदर क्या उपाय करना है, आपने पक्षियों को आपने दाना देना है, और उसके बाद जैसे कबूतर वगैरह हो गए उनको आपने दाना देना है, लेकिन वो दाना आपने अपने घर में नहीं देना, बाहर देना है, दूर देना है अपने घर से। और उसके बाद आप कम से कम 9 फूल लेके आप देवी की आराधना करना। और आप ये कब करेंगे? संडे वाले दिन, आप इतवार को करना। आप देवी को कम से कम 9 फ्लावर्स जो है आप उनको चढ़ाने की कोशिश करना। तो ये आपके लिए उपाय तब और भी अच्छा होगा और आपको और भी लाभ मिलेगा। अब हम जुलाई मंथ की बात कर लेते हैं। अब जुलाई मंथ आपको बताता है कि आपके पास जुलाई में हर कुछ है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं।
यानी कि जो भी आप काम करना चाहते हैं वो रिसोर्सेस सारे हैं। और आप अब क्या काम करोगे ना, जैसे कि आपके पास हर चीज है, आपने वो चीजों के साथ क्या यूटिलाइज करके क्या प्रोडक्ट बनाया है या क्या कदम उठाया है अपने लिए, तो वो सारा का सारा श्रेय आपके अपने ऊपर जाएगा कि आप उसको एक्चुअली किस तरह से कार्यवाही कर रहे हो। ठीक है, अब हम अगस्त की बात कर लेते हैं। अब अगस्त मंथ में आपको कहीं ना कहीं से पैसा आने की संभावना बनती है। तो आपने एक काम और करना है, जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनको आप कम से कम, जैसे जो आपके घर पे भी काम कर रहे हैं, आप उनको 5 बादाम जरूर दें। ठीक है, और वो काम आप सैटरडे वाले दिन करना, 5 बादाम जरूर दें। ये अगस्त के मंथ में आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट बनेगा, लेकिन फजूल खर्ची मत करना। अब जब सितंबर मंथ उसके साथ जुड़ता है तो सितंबर में आपका दिमाग सिर्फ यही सोचते हुए निकल जाएगा, मैं किस छोटे पे, किस बच्चे पे खर्चा करूं, छोटे बहन भाइयों पे खर्चा करूं, अब क्या मैं ये काम कर दूं या मैं ये काम ना करूं। मतलब ऐसी उधेड़ बुन आपके दिमाग के ऊपर बनी रहेगी। तो इस उधेड़ बुन से बचने के लिए फिटकरी का इतना सा टुकड़ा ले लेना, उसे अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के और उसे कोई फूल देने वाले पौधे के अंदर जमीन में दबा देना। ठीक है, उससे आपके दिमाग पे जो ये उलझन है ये जाती हुई मिलेगी। उसके बाद मंथ आता है हमारे पास अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में आपको दिल दुखने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, यानी कि हार्ट ब्रेक, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी जिसके कारण आपका दिल दुखी हो जाएगा। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एक नाइफ लेना, ठीक है, टमाटर काट लेना, 3 ले लेना या 3 किलो ले लेना, क्वांटिटी 3 के हिसाब से ले लेना, उनको कट कर लेना जैसे आपकी समर्थ बने, जैसे आपके पास उस टाइम सुविधा अनुसार चीज हो। 3 पीस ले लेना, मैं 3 का ही बता देती हूँ, मैंने बोला 3 किलो भी ले सकते हैं। उनको कट करके आप गाय को खिला देना। जब आप गाय को खिला देंगे तो ये आपको जो दिल की दर्द है वो थोड़े कम हो जाएगी और आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें इस समय में। ठीक है, तो ये अक्टूबर का टाइम जो है ये आपके लिए इस तरह का रहेगा। फिर आता है नवंबर का। अब हार्ट ब्रेक के बाद अकेले रहने के नौबत आ गई नवंबर में। ठीक है, तो जो भी काम करना होगा आपको अकेले करना होगा, अकेले चलना होगा, अकेले ही काम करना होगा। ये मंथ पूरा का पूरा आपके लिए ऐसे है, आप सोचो कि आपको किसी की हेल्प मिलेगी, तो आपको किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। तो अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना कि ये समय जो मैंने है अकेले ही मेहनत करनी है, किसी की मदद मिलने वाली मुझे नहीं है। ठीक है, तो अपने माइंड को जब ऐसे प्रिपेयर करके चलोगे तो आप बहुत जल्दी देखोगे कि आप अपना काम हिम्मत से कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जब ये मंथ गुजर जाता है तो लास्ट मंथ है 2020 का दिसंबर में, तो ये आपको चारों तरफ से कुछ ना कुछ लाभ लेकर आ रहा है। यानी कि नया कोई काम, नई कोई बातचीत, नई कोई शुरुआत जिसमें आप अपना पैसा डालोगे और काम करोगे और आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आप कहीं अपना पैसा डिपॉजिट भी करवा सकते हो, किसी स्कीम्स में भी डलवा सकते हो, जिस तरह चाहो। लेकिन अब अगेन फिर दोबारा से आपको ही करना है, अकेले ही करना है, आपको कोई साथ नहीं बनेगा। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए नववर्ष की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत अच्छा रहे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामना। फिर मैं अब वृष राशि की लेकर प्रेडिक्शन आऊंगी। नमस्कार।